धन्यवाद। अगर हम फर्स्ट बुद्ध, पहले बुद्ध से लेकर 27वें बुद्ध तक की बात करें तो तड़हंकर से लेके दीपांकर कश्यप तक उन्होंने पूरे देश में बुद्धिज्म को आगे ले गए। लेकिन तथागत सिद्धार्थ एक बीच में आए और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद उन्होंने क्या देखा कि समाज को कैसे एकीकरण करें, कैसे शांति का सद्भाव दें। उस आधार पर तथागत गौतम बुद्ध ने उसी बुद्धिज्म को मॉडिफाई करके और नए धारा से धम्म सूत्र बनाकर बेहतरीन व्यवस्था इस समाज को दिया, जो कि 107 देशों में, जो हमें लगता है 107 देशों से ज्यादा देशों ने उनके धम्म को स्वीकार किया। उसमें से जो भारत से बाद में गुलामी से आजाद हुई, उन देश भी आज हमसे आगे चले गए, भारत देश से भी आगे चले गए, विकसित कैटेगरी में 50 वर्षों से आगे चले गए। जैसे एग्जांपल चाइना। इस आधार पे सरदार पटेल को जब हम देखते हैं तो सरदार पटेल साहब पूरे देश के छोटे छोटे बड़े बड़े रियासतों को जब उन्होंने एकीकरण किया तो उस आधार पे कहीं हिंसा का एक भी मामला देखने को नहीं मिला। और सरदार साहब की जो सोच थी कि किसान इस देश का राजा है, किसानों के साथ जो इस समय अत्याचार हो रहा है, वो सरदार साहब की जो कौमें हैं, जो अन्य अन्य टाइटल्स में बटे हुए लोग हैं, वो आज कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहे। इसी कारण उनको जो भी सरकारें आती हैं और जा रही हैं, सताने का काम कर रही हैं। मैं अपने सभी उपजातियों में बटे समाज को अपनी तरफ से अनुरोध आमंत्रण करता हूं कि एक मंच पर हम सभी लोगों को आना चाहिए, जिससे हमारी एक ताकत पूरे भारत में दिखे और उस ताकत से हमारे नेताओं में एक नई चेतना जागृति आएगी, जिससे हम कुछ बढ़िया काम अपने समाज में कर पाएंगे। और इस मिशन को लेकर हम लोग लगभग मैं 14 वर्षों से सरदार पटेल की जन्मभूमि पर जाता रहा कि कोई साथी, कोई ऐसा कोई विचारक, कुछ साथी मिले कि जो पूरे देश, पूरे भारत में हम लोग अपने समाज को कैसे संगठित करें, कैसे आगे उनको ले जाएं। किस उस आधार पर हमारे साथ 2-4 मित्र काफी वर्षों से काम करते रहे। हम लोगों की मुलाकात इसी बीच में माननीय चिराग भाई पटेल जी से हुआ, जिनको हमने भी थोड़ा अपना विचार आदान प्रदान किया। उस आधार पे ये हुआ कि हम सभी साथी मिलकर देश में हर प्रदेश स्टेट वाइज घूमने का काम करेंगे और घूमने में हमें अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी। इसी बीच में जब मैं विजयवाड़ा में था तो हमारे महापुरुष अंबेडकर साहब की स्टेचू मुझे देखने को मिला, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। लेकिन जब मैं फिर उधर दूसरे पटल पे देखा कि सरदार साहब का कहीं एक भी प्रतिमा नहीं है, तो मेरे मन में बड़ा दुख भी हुआ कि जिस स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल का हृदय था, जिन्होंने उसको बेहतरीन ढंग से जोड़ा और कहीं एक भी हिंसा का मामला नहीं आया, वो कौन सा तरीका था कि सरदार पटेल ने पूरे खंड, छोटे छोटे रियासतों को और बड़े रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बना दिया। उस तरीके पे हमारे नेताओं को सोचना चाहिए। और जब हम उस तरीके को सोचते हैं तो सरदार पटेल का वो सत्याग्रह मिशन नजर आता है, जिसमें उन्होंने बारडोली सत्याग्रह किसानों के प्रति कर सफल कर दिया। वहां के किसानों पे 6 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया था, जबकि सरदार साहब ताश खेलने में बड़े माहिर खिलाड़ी थे और उनके पिताजी शतरंज खेलने में बड़े माहिर खिलाड़ी थे। तो गांधी जी उस समय नेतृत्व कर रहे थे पूरे भारत का। तो जब चोरी चोरा वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, इस तरीके से अपना वो काम करते रहे और चोरी चोरा गोरखपुर में उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया। उसमें काफी लगभग 21 पुलिस मार दिए गए, जवान साथी जो थे, क्योंकि उसमें बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग शामिल थे। और उसके बाद गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास सजा हो जाता है। तो इस देश का फिर कौन नेतृत्व करे? उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल से डींगूर भाई पटेल मिलने आते हैं और डींगूर भाई पटेल जब मिले तो सरदार साहब हंसकर उनसे बोले कि एक बार आप जाकर फिर से सोच लेना
क्योंकि जब मैं आंदोलन करूंगा तो जब तक मैं असफल नहीं हो जाता तब तक आप मेरे पीछे खड़े रहें। और सरदार साहब ने उस आंदोलन को सफल किया। मैं फिर से उसी बात पे आता हूं कि अपने समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, जो हम सरदार मिशन के तहत काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2025 सभी को, पूरे देशवासियों, सभी किसान, कौम, गरीब, मजदूर, सभी से अनुरोध, आमंत्रण देता हूं कि सरदार पटेल 31 अक्टूबर 2025 को एक साथ मिलकर जन्म जयंती मनाएं। जय सरदार। Okay, thank you.